ये परमार सर का जो पार्ट सेकंड है ज्योग्राफी का, जो वन शॉट कराया था सर ने एनटीपीसी के लिए, उसमें 100 क्वेश्चन तक तो डिस्कस कर लिया था पार्ट वन में। उसके बाद जो क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन कराए थे वो सेकंड पार्ट में कंप्लीट हो जाएंगे। तो क्वेश्चन 101 में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड विद द पास लोकेटेड एट। तो इसमें करेक्टली मैच्ड नहीं है। बनिहाल पीर पंजाल में लोकेटेड है, बिल्कुल सही है। जोजिला ग्रेटर हिमालय में है। एंड खारदुंगला लद्दाख माउंटेन रेंज में, बट जैलपला जास्कर रेंज में नहीं है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना जैलपला कहाँ पे लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 102, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पासिस इज़ लोकेटेड एट द क्रेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड कनेक्ट मुंबई विद पुणे। तो मुंबई और पुणे को जो कनेक्ट करता है, तो पूरा इसको ट्रिक से याद कर सकते हो। जैसे पूरा जो होता है भोर, मतलब सुबह जो हो गई है पूरी हो गई है, तो मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है भोर घाट, और थाल घाट करता है मुंबई को नासिक से, एंड पाल घाट नीलगिरी टू अनामलाई से कनेक्ट करता है। तो ये तीन जो घाट हैं वो आपके साउथ में पड़ते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन इंडिया। तो सियाचिन ग्लेशियर लार्जेस्ट ग्लेशियर है। 1984 में इसमें ऑपरेशन मेघदूत हुआ था। सेकंड लार्जेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर है। लॉन्गेस्ट नॉन पोलर ग्लेशियर कौन सा है? फेडचेनको, तजाकिस्तान का। एंड सियाचिन, हिस्पर, वाल्टोरो एंड बेफो कराकोरम रेंज में पड़ते हैं, जो ट्रांस हिमालय की पार्ट हैं। कलेजा से याद रखना, कलेजा। का फॉर कराकोरम, ला फॉर लद्दाख रेंज, और जा फॉर जास्कर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104, व्हेन द मेन रिवर फ्लो पैरेलल टू ईच अदर एंड द ट्रिब्यूटरी जॉइन देम एट राइट एंगल पर जॉइन करती हैं, तो इस पैटर्न को क्या बोला जाता है? तो ट्रेलिस पैटर्न बोला जाता है। टीवी जो है राइट एंगल पे एक दूसरे को काटती हैं, उससे याद रख सकते हो। ट्रेलिस मतलब जो राइट एंगल पे काटती हैं। ड्रेनेज पैटर्न में कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न है, जैसे डेंड्रिटिक जो होता है लाइक ब्रांच ऑफ ट्री की तरह होता है। रेडियल जो होता है, रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अ सेंट्रल डोम। मान लो यहाँ पे कोई सेंट्रल डोम है, यहाँ से रिवर ऑरिजिनेट हो रही हैं, इसे बोला जाता है। ट्रेलिस तो अभी बता दिया, ट्रिब्यूटरी जॉइन द रिवर परपेंडिकुलरली जॉइन, तो ट्रेलिस को टी से ही याद रख सकते हो, जो कि परपेंडिकुलर काट रहा है। सेंट्रीपेटल जो होता है, रिवर डिस्चार्ज वाटर इन अ सेंट्रल डिप्रेशन और लेक। ये रेडियल का जस्ट अपोजिट होता है, बिकॉज रेडियल में क्या होता है, सेंट्रल डोम से रिवर निकलती हैं, और यहाँ पे क्या है, एक सेंट्रल चीज़ है या डिप्रेशन है, यहाँ पे सारी रिवर्स आपस में आके मिल रही हैं, अपना पानी छोड़ रही हैं, उसे सेंट्रीपेटल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 105, विच सेट ऑफ स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट द रिवर गंगा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो गंगा रिवर राइज इन द गंगोत्री ग्लेशियर नियर गोमुख, हियर इट इज़ नोन एज, भागीरथी के नाम से जानी जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। एट देवप्रयाग द भागीरथी मीट्स विद अलकनंदा। तो भाग्य आपके कब खुलेंगे? जब देव आपसे मिलेंगे, तो देवप्रयाग, भागीरथी एंड अलकनंदा। हियर आफ्टर इट इज़ नोन एज द, यहाँ पे इसे गंगा बोला जाता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। थर्ड में अलकनंदा हैज इट सोर्स इन द सतोपंथ ग्लेशियर एबव केदारनाथ, ये वाला गलत स्टेटमेंट है। एंड द गंगा इंटर द प्लेन एट हरिद्वार में इंटर करती है, तो 1, 2 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पढ़ते हैं, जैसे हिमालयन रिवर जो होती है उनका सोर्स होता है ग्लेशियर, जबकि आपकी पेनिनसुलर रिवर होती है उनका मानसून सोर्स होता है। ये पेरेनियल होती है, मतलब परमानेंट इनमें पानी रहता है, जबकि ये इफेमरल या सीजनल होती हैं, इनमें मौसम के हिसाब से ही इनमें पानी होता है। लॉन्ग कोर्स होता है और इनका डीप गहरा होता है, गहरा मतलब, और लंबा इनका रास्ता होता है। शॉर्ट कोर्स होता है और ये सैलो होती हैं नदियाँ, ये वाली। इन्हें एंटीसीडेंट नेचर का बोला जाता है एंड फॉलो देयर नेचुरल पाथ, जैसे सतलज, कोसी, गंगा, ये इसके बारे में। अब कुछ गंगा के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके बारे में डिस्कस करते हैं। अलकनंदा जो है, सबसे पहले अलकनंदा में धौली गंगा मिलती है आपकी, कहाँ पे? धौली गंगा मिलती है आपकी विष्णु प्रयाग में। फिर नंदाकिनी मिलती है आपकी, तो धौली गंगा को विष्णु प्रयाग से ऐसे याद रखना, विष्णु मतलब बिस को धोलूँ, तो धौली गंगा विष्णु प्रयाग। नंदाकिनी जो है नंद प्रयाग, ये तो सिंपल है। अलकनंदा से ये मिलती हैं सारी। पिंडर यहाँ पे होता है कर्ण प्रयाग, तो कर्ण को किसी से डर नहीं लगता था, तो पिंडर कर्ण प्रयाग। चौथी है आपकी मंदाकिनी, जो मिलती है आपकी रुद्रप्रयाग में,
मंदाकिनी मतलब मंद हो जाए, मंद बुद्धि वाले जो होते हैं वो ज़्यादा रुद्र होते हैं, मतलब ज़्यादा गुस्सा करते हैं। एंड गंगोत्री और अलकनंदा और भागीरथी, भाग्य जब खुलते हैं आप जब देव से आप मिलते हैं, तो ये देव प्रयाग हो जाएगा। ऐसे इनको याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलकनंदा फ्रॉम सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। अब गंगा के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे गंगा का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है देवप्रयाग में, जब भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। तो अलकनंदा से कई सारी नदियाँ मिल जाती हैं और उनको प्रयाग बोला जाता है। वो आपको याद करने की ट्रिक बताई थी कैसे याद रखना है। अलकनंदा, अब गंगा के बारे में बात करते हैं। तो रामगंगा उत्तराखंड से धौतौली से निकलती है। फिर गोमती या फुलहर लेक से गोमती निकलती है। घाघरा आपके जो गोमती निकलती है वो कहाँ पे मिलती है, गाजीपुर में मिलती है गंगा में। और प्रयागराज में आपकी यमुना मिलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं चंबल, सिंध, बेतवा, कैन और एच और टी से कौन सी नदियाँ हैं ये कमेंट सेक्शन में बताना। ये प्रयागराज में मिल गई। घाघरा आपकी यहाँ पे मिलती है आगे। गंडक आपकी छपरा में मिलती है, छपरा बिहार में। सोन जो है अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है, सोन नदी जो कि गंगा में मिलती है। और सोन यहीं से आपकी नर्मदा नदी निकलती है जो कि इधर चली जाती है। तो ये जो पैटर्न दिखाता है वो रेडिएट पैटर्न होता है यहाँ पे अमरकंटक प्लेट्यू में। और पुनपुन नदी यहाँ पे मिलती है आपकी इस जगह गंगा में। नेक्स्ट है आपकी कौन सी, कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक बोला जाता है, कोसी नदी को। और ये घाघरा और कोसी जो है तिब्बतन हिमालय से निकलती हैं। गंडक जो है आपकी नेपाल हिमालय से निकलती है। फिर है महानंदा और इसकी जो डिस्ट्रीब्यूटरी है उसका नाम क्या है, हुगली नदी बोली जाती है जो कि गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। यमुना की फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर इन बंदरपूछ से निकलती है। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, हिंडन और टॉन्स इसकी जो सहायक नदियाँ हैं। हिंडन एच मीन्स हो जाएगा आपका हिंडन नदी और टी मीन्स टॉन्स नदी। और चंबल, सिंध, बेतवा, कैन ये इसकी आपकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हैं। राइट और लेफ्ट नदी के फ्लो के हिसाब से डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 106 लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया कौन सी है। तो ये तो सिंपल है, गोदावरी हो जाएगी जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा। और गोदावरी निकलती कहाँ से, इसको याद रखने की सिंपल ट्रिक है GT। गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। ईस्ट फ्लोइंग जो रिवर होती हैं वो आपकी महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर जो कि आंध्र प्रदेश की नदी है, कावेरी और वैगई जो कि साउथर्न मोस्ट सबसे साउथ में जो नदी है वो वैगई है। वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा जो कि लार्जेस्ट रिवर है, फ्रॉम अमरकंटक से निकलती है। फ्लो इन अ रिफ्ट वैली बिटवीन विंध्या एंड सतपुड़ा। तो इनको विंध्या एंड सतपुड़ा को आप याद कैसे रख सकते हो, ये मान लो ये है विंध्या, ये है सतपुड़ा, इनके बीच में नर्मदा चलती है। और आप सतपुड़ा को याद रख सकते हो, ये विंध्या ये सतपुड़ा, सतपुड़ा साउथ में पड़ती है, ऐसे याद रख सकते हो। विंध्या फिर नर्मदा फिर सतपुड़ा। विंध्या जो कि ये रेंज है उसकी हाईएस्ट पीक है गुडविल सद्भावना शिखर। सतपुड़ा जो है उसकी हाईएस्ट पीक है धूपगढ़ इन पंचमढ़ी, क्वीन ऑफ सतपुड़ा की बोली जाती है ये आपकी धूपगढ़। तापी जो कि बैतूल प्लेट्यू से निकलती है साउथ ऑफ सतपुड़ा में। अमरकंटक जो कि रेडियल पैटर्न दिखाता है। रेडियल पैटर्न क्यों दिखाता है, क्योंकि यहाँ से आपकी एक तो नर्मदा नदी निकलती है और एक सोन नदी निकलती है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 107 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड द दक्षिण गंगा। तो गोदावरी को, ये तो अभी था ही, दक्षिण गंगा गोदावरी को बोला जाता है। और ये निकलती कहाँ से है, उसकी ट्रिक है GT रोड से याद रखना। गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। और गोदावरी ब्रह्मगिरी हिल के त्र्यंबकेश्वर जो है वहाँ से निकलती है, नासिक से। इसकी ट्रिब्यूटरी हैं मंजरा, सबरी, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रवती, पेनगंगा और पूर्णा और प्राणहिता। तो इसको याद करने की ट्रिक है MS स्वामीनाथन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड पर पौआ पर्शन, ऐसे याद रखना। MS स्वामीनाथन, फिर आएगा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, फिर इसके बाद आएगा आपका पर पौआ पर्शन। तो M से हो जाएगी आपकी मजीरा, S से सबरी, W से वर्धा, वेनगंगा और फर्स्ट से हो जाएगी इंद्रवती। और फिर आपकी 3 P जो हैं पर पौआ पर्शन, उसे पेनगंगा और पूर्णा और प्राणहिता पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिक, ये नीचे भी लिखिए MS स्वामीनाथन, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, पर पर्शन पैरिटी या पर पौआ पर्शन, ऐसे भी याद रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 108 है
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट है? पहले जो करेक्ट हैं स्टेटमेंट उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। द कृष्णा रिवर राइज नियर महाबलेश्वर इन सह्याद्री। तो कृष्ण भगवान जो थे महाबली थे, इसलिए याद रख सकते हो कृष्णा रिवर महाबलेश्वर से निकलती है। कावेरी राइज इन द ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोगाडू डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका, ये भी सही स्टेटमेंट है। महानदी राइज नियर सिहावा इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़, ये भी सही है। जो गोदावरी राइज इन द जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश से नहीं निकलती है। गोदावरी आपकी त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 109, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन पेरिनियल रिवर। तो नॉन पेरिनियल रिवर वो होंगी जो साउथ की रिवर होंगी। तो ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस ये तो नॉर्थ की रिवर है। कृष्णा नॉन पेरिनियल रिवर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1010, मतलब 110वां, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम अरावली रेंज एंड डिसअपियर इनटू रन ऑफ कच्छ। तो लूनी रिवर जो होती है इसे ये क्या लवन वही जो बनास है ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल है। ट्रिब्यूटरी ऑफ चंबल के बारे में बात करें तो आपकी काली, सिंध, पार्वती, शिप्रा जो कि उज्जैन इसी के किनारे है, शिप्रा के। गली इरोजन शो करती है। रेवाइन बेडलैंड टोपोग्राफी दिखाती है। फ्रॉम मोहो प्लेट्यू से निकलती है ये। क्वेश्चन नंबर 111 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इज द ब्रह्मपुत्र रिवर नोन एज शांगपो। किस जगह जाना जाता है? तिब्बत में। ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम अलग अलग जगह पे अलग अलग हैं, जैसे कैलाश मानसरोवर से निकलती है ये, चेमा युंगडोंग ग्लेशियर, आंगशी ग्लेशियर भी बोल सकते हैं। इसे तिब्बत में जब तक फ्लो होती है तो इसे सांगपो बोला जाता है। इसके बाद फिर ये नामचा वरवा जो है यहाँ से यू टर्न मारती है और फिर आती है आपके कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, जिसे इसे दिहांग बोला जाता है। दिबांग जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। फिर ये जब असम में पड़ती है तो इसे असम में ब्रह्मपुत्र बोला जाता है। फिर इसके बाद जब ये बांग्लादेश में जाती है तो इसे जमुना बोला जाता है। और उधर से जो गंगा आती है उसे पद्मा बोला जाता है। और जमुना और जब पद्मा मिलती है तो मेघना मतलब बन जाती है। और मेघना जो कि सबसे बड़ा आपका डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी शुभनश्री, कामेंग और तिस्ता, और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो ब्रह्मपुत्र की है लोहित एंड धनसिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112, विच रिवर सिस्टम इंटर इंडियन टेरिटरी इन अ जम्मू एंड कश्मीर वाई फॉर्मिंग अ पिक्चरस्क्यू गॉर्ज। तो इंडस रिवर सिस्टम यही जम्मू कश्मीर में फॉलो होता है आपका। ब्रह्मपुत्र रिवर है तो ये तो जाती नहीं है जम्मू कश्मीर में। नर्मदा रिवर साउथ की रिवर हो जाएगी। गोदावरी रिवर भी साउथ की रिवर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 113 है, द बेंड फॉर्म इन द रिवर व्हेन रिवर वाटर इरोड इट बैंक ऑन द आउटसाइड ऑफ द चैनल आर नोन एज, उसे मेंडर्स बोला जाता है। जब नदी और जब मेंडर्स ही ऑक्सबो लेक बनाते हैं, ऐसे होते हैं मेंडर, ऐसे ऐसे करके, फिर जब ये स्थान काट देते हैं ना तो ये हो जाएगी ऑक्सबो लेक और फिर नदी यहाँ से सीधी चली जाती है। तो मेंडर्स मतलब टेढ़ा मेढ़ा रास्ता जो नदी का होता है, और इसी से ऑक्सबो लेक बनती है जो कि लार्जेस्ट जो है ऑक्सबो लेक कांवरताल बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 114 है, द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर टुगेदर फॉर्म द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द रिवर बेसिन। तो रिवर बेसिन का इसमें फीचर कौन सा नहीं है? तो जो इट इज़ अ फर्टाइल रीजन दैट कवर मोस्ट ऑफ द नॉर्थन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इट इज़ सराउंडेड बाई द हिमालयन माउंटेन एंड हिल्स इन द नॉर्थ, ये भी सही स्टेटमेंट है। टू इट साउथ लाई द सुंदरबन डेल्टा, ये भी सही है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो होती हैं वो सुंदरबन डेल्टा बनाती हैं। एंड जो गोखुर ऑक्सबो लेक आर फाउंड ऑन फ्लैट प्लेसेस, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा सी वाला। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी 1960 में इन कराची, मेडिएटर जो था वर्ल्ड बैंक था इसका। फ्रॉम इंडिया से जवाहरलाल नेहरू गए थे, पाकिस्तान से मोहम्मद आयूब थे। इंडस झेलम चेनाब जो 80% पाकिस्तान का पानी, मतलब पाकिस्तान पानी यूज करेगा, जो 20% है वो इंडिया यूज करेगा वेस्टर्न रिवर्स का। वहीं रावी व्यास सतलज का 80% इंडिया यूज करेगा, 20% पाकिस्तान। इंडिया ने ये सस्पेंड कर दिया था अभी बिकॉज जो ऑपरेशन वो चलाया गया था ना, कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, सिंदूर, उसमें से सस्पेंड कर दी थी ये ट्रीटी। यहाँ से बोखरचू ग्लेशियर लेक मानसरोवर से ये निकलती है, दमचौक से एंटर करती है। इसकी एक सियोक रिवर ट्रिब्यूटरी है और गिलगित रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है। ये इंडस यहाँ पे आ जाती है। फिर झेलम, चेनाब, रावी, व्यास,
सतलज, जो कि मिथानकोट में मिलती हैं ये सारी नदियाँ। झेलम जो है बैरीनाग से निकलती है। झेल नहीं पाओगे किसको, बैरी और जो नाग होगा उसे। चेनाब बारालाचला लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये। चेनाब नाव क्या है, बारा लाचा मतलब बड़ा सा लाचा है, क्या है, नाव, ऐसे याद रख सकते हो। नाव क्या है, बड़ा सा लाचा है। रावी एंड ब्यास रोहतांग, रावी रोहतांग, ब्यास रोहतांग से। सतलुज राक्षस ताल, सतलुज जो है सतलज राक्षस ताल इंटर इंडिया थ्रू सिपकीला पास लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है ये। रवि जो कि ट्रांस बाउंड्री रिवर है। झेलम बेतिस्ता, झोला जिसका पुराना नाम क्या है, झेलम बेतिस्ता मतलब झोला बस्ता से याद रख सकते हो। चेनाब का अस्किनी, रावी एक पुरुष है उससे याद रख सकते हो, तो रावी का पुराना नाम पुरुषुणी है। और जो आपकी ब्यास है उसका बिपाशा। सतलज का सतुद्री। अब कुछ जो इनके बीच के जो एरिया को बोला जाता है, जैसे झेलम और चेनाब के बीच को चज दोआब बोला जाता है। रावी और ब्यास के बीच, चेनाब और रावी के बीच में रेचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच में बरी दोआब। ब्यास और सतलुज के बीच में बिस्ट दोआब। और झेलम एंड इंडस सिंध सागर दोआब बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैम्स। झेलम में किशनगंगा, तुलबुल और उरी। चेनाब में वगलिहार, दुलहस्ती और सलाल। रवि में चमीरा। ब्यास में पोंग डैम, महाराणा प्रताप सागर डैम। सतलुज में भाखरा नागल और नाथपा झाकरी डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 115वां। द फेमस सरदार सरोवर डैम जो है हैज़ बीन बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो नर्मदा नदी पे बनाया गया था, जो कि अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है और यहीं से सोन नदी निकलती है, जो कि रेडियल पैटर्न को शो करता है। नेक्स्ट है जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर जो है वो राजस्थान में पड़ते हैं, जबकि इंदिरा सागर जो है वो सिर्फ मध्य प्रदेश में, सिर्फ एक ही इंदिरा सागर और गांधी सागर मध्य प्रदेश में। गांधी सागर चंबल नदी पर, इंदिरा सागर नर्मदा नदी पर है। और जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर कहाँ पे, राजस्थान। और दोनों किस पे हैं, चंबल नदी पे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौसी खुर्द नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, तो जो गौसी खुर्द नेशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट है महाराष्ट्र से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज इडुक्की हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, तो डुबकी कहाँ पे लगाते हैं, यार के साथ लगाते हैं, पेरियार। कोशी शौरो बिहार बोली जाती है। शौरो बंगाल को दामोदर रिवर बोला जाता है। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज इंडिपेंडेंट इंडिया फर्स्ट रिवर डैम कंस्ट्रक्ट हुआ था, तो दामोदर नदी पर हुआ था। बराकर जो है ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर है। दामोदर ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली है। हुगली जो कि डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। दामोदर वैली प्रोजेक्ट मैथन डैम बराकर नदी पर। तिलैया डैम। क्वेश्चन नंबर 119 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एडवांटेज ऑफ बिल्डिंग डैम्स, बनाने का एडवांटेज क्या है इसमें। स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, ये बिल्कुल सही है। नो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, ये गलत हो जाएगा। स्टोर वाटर फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, ये भी सही है। कैनाल फ्रॉम डैम हेल्प इन ट्रांसफॉर्मिंग वाटर टू ग्रेट डिस्टेंस, ये भी सही है। बेनिफिट ओनली टू अ फ्यू, ये दोनों ही नेगेटिव ही से लगते हैं पहले जब, तो दूसरा और पांचवा तो गलत हो जाएगा। फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है among the following pair of lakes and the state in which they are located which one has been incorrectly paired, तो करेक्टली जैसे चिल्का जो है उड़ीसा में पड़ती है, इंडिया लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है। लोकटक जो कि मणिपुर में पड़ती है, फ्लोटिंग लेक है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है इसी में। सुल्तानपुर लेक हरियाणा में पड़ती है। कोल्लेरू महाराष्ट्र में नहीं है। कोल्लेरू आपकी कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। एंड जो कोल्लेरू एंड पुलिकट जो है आंध्र प्रदेश में पड़ती हैं आपकी। और पुलिकट जो है आपकी बॉर्डर पे है, किसके, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे, जबकि कोल्लेरू जो है वो पूरी तरीक़ा से आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 121। विच इज़ द लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, तो इसका हो जाएगा शांवर लेक जो कि राजस्थान में। पुष्कर लेक भी राजस्थान में पड़ती है। देवताल उत्तराखंड, ताल वाली जितनी भी होती हैं लेक वो उत्तराखंड में होती है मैक्सिमम टाइम। लोनर लेक जो होती हैं, क्रेटर लेक है बुल्धाना महाराष्ट्र में, क्रेटर से बनी हुई। द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक इन इंडिया इज प्रेजेंट इन विच स्टेट, तो उड़ीसा में स्थित है। इसका नाम क्या है वो कमेंट सेक्शन में बताना।
विच इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो आपकी लेक जो बैकाल है वो डीपेस्ट इन रशिया, लेक सुपीरियर वाई एरिया सबसे बड़ी है, एंड लेक मिशिगन और ह्यूरॉन नॉर्थ अमेरिका में पड़ती है। तो लेक जो बेकाल है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 124 है विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड। तो सुपीरियर लेक है। 5 फ्रेश वाटर लेक्स हैं ऑन अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे, इसको याद रख सकते हो आप होम से, HOMES। तो होम से ह्यूरॉन, ओंटेरियो, मिशिगन, इरी और सुपीरियर, ये सारी लेक्स हैं। विच ऑफ द लार्जेस्ट लेक इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में सबसे लार्जेस्ट लेक कौन सी है? टिटिकाका, जो कि पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज़ द एंजल फॉल्स, कहाँ पे? वेनेजुएला में है, वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फेमस लैंडमार्क इज प्रेजेंट बिटवीन लेक ओंटेरियो एंड लेक इरी। तो नियाग्रा फॉल्स इसमें लोकेटेड है। नियाग्रा फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड USA के बॉर्डर पे है। 49th पैरेलल लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री है। फ्रांस एंड जर्मनी मैगेनॉट है। एंड 2 लैंडलॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका कौन सी हैं आपकी? 2 लैंडलॉक कंट्री इन साउथ अमेरिका, बोल्विया और पराग्वे हैं। हिंडनबर्ग जो है बिटवीन जर्मनी एंड पोलैंड के बीच में है। नेक्स्ट है वेयर इज़ द वर्ल्ड हाईएस्ट वाटरफॉल, द एंजल फॉल्स लोकेटेड। तो वेनेजुएला में। वेनेजुएला एंजल क्या है? वनीला, वनीला की वो खाती है बर्फ़, तो उससे याद रख सकना वनीला। वेनेजुएला वनीला, वनीला की वो खाती है क्या? आइसक्रीम, एंजल। व्हाट इज़ द नेम ऑफ टाइप ऑफ वाटरफॉल विद एन इनॉर्मस वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो कैटरेक्ट। कैस्केड क्या होता है? स्टेप लाइक वाटरफॉल्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन वाटरफॉल हैज 4 डिफरेंट स्प्रिंग्स नेम्ड राजा, रानी, रॉकेट एंड रोवर। तो इसका आंसर हो जाएगा जोग, गरसोपा वाटरफॉल, श्रावती रिवर और कर्नाटका। ये क्या दे रहा था? एथिरैपिडली केरला में, एंड दूध सागर जो है मंडोवी रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 132वां, चित्रकूट जो फॉल है ऑन द इंद्रवती रिवर। इंद्रवती किसकी सहायक है? गोदावरी की। याद कैसे की थी? MS स्वामीनाथन। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो आई था उस वो इंद्रवती को डिनोट कर रहा था उसमें। तो इंद्रवती रिवर ऑफन रेफर टू एज द नियाग्रा फॉल्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़ में। हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया कुंचिकल, जो कि वरही रिवर कर्नाटक में उस पर लोकेटेड है। नेक्स्ट है चूलिया जो है वो चंबल नदी पर है। हुंड्रू वाटरफॉल स्वर्णरेखा पे है। कपिलधार या धुआंधार वाटरफॉल नर्मदा रिवर पे है। ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी जो है नी और ती से आती हैं, केवल इंद्रवती को छोड़ के। इंद्रवती जो है किसकी नदी है? सहायक नदी है गोदावरी की। नेक्स्ट है जैसे ट्रिब्यूटरी ऑफ कावेरी हो जाएंगी काविनी, भवानी, हेमवती, अमरावती और सिंचा। ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा है भीम तू मौसी को घर पे लेके जा। भीम तू से तुंगभद्रा, मूसी को कोयना, घर घाट प्रभा, माल प्रभा। नेक्स्ट है वेयर इज़ द कुंचिकल वाटरफॉल। तो कुंचिकल कहाँ पे है? कर्नाटका में है। नेक्स्ट है तवा वाटरफॉल इज सिचुएटेड ऑन तवा रिवर विच इज़ ट्रिब्यूटरी ऑफ। तवा किसकी है? नर्मदा की सहायक नदी है। ट्रिब्यूटरी ऑफ महानदी की ओंग, जोंक और तेल। लॉन्गेस्ट डैम जो कि हीराकुंड डैम है महानदी पर है। हाईएस्ट डैम ऑफ इंडिया टेहरी डैम, टी से ही याद रखना, टी जो कि हाईएस्ट ही लगती है टी। टिहरी डैम भागीरथी रिवर पे है। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम जो है भाखड़ा नागल डैम हिमाचल प्रदेश एंड पंजाब में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन जनरल इज नोन टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। तो ट्रॉपिकल मानसून पड़ता है। मानसून फ्रॉम अरेबिक टर्म मौसम से लिया गया है, जो कि सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स होती हैं। अरावली डेजर्ट इज इट, नॉर्थ वेस्ट में डेजर्ट है अरावली के। और इधर क्या दे रहा है? मेघालय प्लेटू, जो कि माशिनराम में रेनफॉल सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं यहाँ से स्टार्ट होती है आपकी। सबसे पहले जो ये आपकी वाटर आता है इधर से, जिधर से वाटर विंड आती है ना उधर से ही आपका नाम पड़ता है। जैसे ये जो ब्रांच है किधर से आ रही है आपकी? साउथ वेस्ट, और जो साउथ वेस्ट से आ रही है तो यहाँ से अराइवल ऑफ मानसून होता है। हिट है ना फर्स्ट वीक ऑफ जून। अरेबियन सी ब्रांच जो कि ये इधर से पैरेलल चली जाती है
और जो बे ऑफ बंगाल ब्रांच है वो आपकी मेघालय जो प्लेट्यू है माशिनराम रेनफॉल कराता है माशिनराम में सबसे ज़्यादा। और ये जो दोनों हैं वो आपस में मिलती कहाँ पे हैं, मीट इन पंजाब प्लेन्स ऑन 15 जुलाई को। जो अरेबियन सी ब्रांच है और बे ऑफ बंगाल ब्रांच आपकी मिलती हैं 15 जुलाई को। नेक्स्ट है रिट्रीट स्टार्ट फ्रॉम कहाँ से होती है, जो वापसी होती है वो नॉर्थ वेस्ट से होती है आपकी, याद रखना, नॉर्थ ईस्ट से नहीं, नॉर्थ वेस्ट से यहाँ से वापसी होने लगती है। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से वापसी होती है, यहाँ से आती है विंड फिर यूँ लौट जाती हैं आपकी। तमिलनाडु रिसीव रेनफॉल रिट्रीटिंग मानसून इन विंटर। जो तमिलनाडु रिसीव करती है वाटरफॉल वो रिट्रीटिंग मानसून से यहाँ पे बारिश होती है। जब बारिश मतलब जो मानसून वापस होता है तब यहाँ पे तमिलनाडु में वर्षा होती है सर्दियों के समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 प्री मानसून रेनफॉल विच इज अ कॉमन अकरेंस ओवर द कोस्टल एरिया ऑफ केरला एंड कर्नाटक इज लोकली नोन एज मैंगो शावर्स बोला जाता है। ब्लॉसम शावर जो होता है केरला एंड कोस्टल कर्नाटका में होता है। नॉर्वेस्टर जो कि नॉर्थ ईस्ट में होता है। काल वैसाखी वेस्ट बंगाल में। बरदौली चीरा जो कि असम और बांग्लादेश में जूट के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है ये। अरेबिका लिब्रिका एंड रोबस्टा का टाइप्स ऑफ कॉफ़ी इन कर्नाटका। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट कौन है, इंडिया। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट कौन है, बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया एक्सपीरियंस विंटर रेनफॉल ड्यू टू रिट्रीटिंग मानसून। तो तमिलनाडु जो है वापसी वाले जो मानसून होता है उससे वाटरफॉल मतलब वाटर रिसीव करता है, रेनफॉल रिसीव होती है जिसे कोरोमंडल तट बोला जाता है। नेक्स्ट है ये क्या है आपका काठियावाड़ कोस्ट, फिर आता है कोंकण कोस्ट, फिर कन्नड़ कोस्ट, फिर मालाबार कोस्ट। ये वाला है आपका कोरोमंडल कोस्ट, फिर आंध्रा कोस्ट, फिर उत्कल कोस्ट। नॉर्थन जिसे सरकार से भी बोला जाता है। एंड ये वेगा कोस्ट है, इमर्जिंग है और ये सबमर्जिंग है, मतलब ये डूब रहा है, ये ऊपर उठा हुआ है। नेक्स्ट है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वाइडर। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वो वाइडर हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ सीजन दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द 4 सीजन इन इंडिया। साउथ वेस्ट मानसून सीजन होता है, हॉट वेदर सीजन होता है, कोल्ड वेदर सीजन। द साउथ ईस्ट मानसून सीजन, साउथ ईस्ट मानसून सीजन कुछ नहीं होता। हाईएस्ट वॉल्केनो ओजस डेल सलाडो। लार्जेस्ट वॉल्केनो मोना लोआ हवाई द्वीप पर है। क्वेश्चन नंबर 139 विच ऑफ द फॉलोइंग कोड सिग्निफाई द कोल्ड क्लाइमेट विद ड्राई विंटर अकॉर्डिंग टू कोपेन। ड्राई विंटर तो W4 ड्राई विंटर हो जाएगा, और कोल्ड क्लाइमेट के लिए D हो जाएगा आपका, तो आंसर हो जाएगा इसका D। कोपेन क्लासिफिकेशन जो कि 1884 में और 1885 में एक इम्पोर्टेंट घटना हुई थी हिस्ट्री में, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। 1884 एम्पेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन रिवाइज किया गया था इसे 1918 में। आपको बस कैपिटल लेटर याद रखने हैं और जो स्मॉल लेटर हैं वो तो आसानी से याद हो जाते हैं इसके। A4 होता है ट्रॉपिकल, B4 ड्राई, C4 हो जाएगा आपका वार्म टेम्परेट, C4 हो जाएगा आपका वार्म टेम्परेट एंड D4 कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, E4 टुंड्रा, E4 टुंड्रा, W4 डेजर्ट, S4 स्टेपी। अब W4 जो स्मॉल W है इसका विंटर ड्राई, S समर ड्राई, F फुल बारिश एंड M मानसून। तो स्मॉल लेटर तो आपको याद हो जाएंगे आसानी से, बस आपको ये 1-2 बार याद रखने हैं। A मीन्स ट्रॉपिकल, B मीन्स ड्राई, C माने वार्म टेम्परेट, D कोल्ड स्नो फॉरेस्ट, E टुंड्रा, W डेजर्ट, S स्टेपी। फिर ये इसका क्लासिफिकेशन हो जाता है ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है 140 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। स्नोफॉल इन यूरोपियन कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदर। वेदर जो होता है शॉर्ट टर्म एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, जबकि क्लाइमेट जो होता है लॉन्ग टर्म एटमॉस्फेरिक चेंज होता है, 30 ईयर्स डेटा होता है। हिमालय प्रोटेक्ट इंडिया फ्रॉम कोल्ड विंड ऑफ सेंट्रल एशिया। तो इसमें आपको नॉट करेक्ट पूछा ना था, तो नॉट करेक्ट तो ये हो जाएगा, बट एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड्स, लैटिट्यूड, ये सारे फैक्टर अफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को। लू इज अ टाइप ऑफ हीट वेव होती है लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 142 अकॉर्डिंग टू द इंडियन कैलेंडर हेमंत सीजन फॉल्स इन विच मंथ। चैत्र और वैशाख में जो कि मार्च अप्रैल के समय, श्रावण और भादों अगस्त सितंबर में, जेठ और आषाढ़ गर्मी लेके आते हैं मई और जून में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143 विच प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। तो माशिनराम जो कि खासी हिल्स में, जो आपकी वे ऑफ बंगाल्स वाली जो ब्रांच जाती है वो बारिश कराती है।
कांगटो अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, ये प्लेस का नाम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट टाइप इन इंडिया? तो ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा है, इसे मानसून फॉरेस्ट भी बोला जाता है। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो कि रेनफॉल 70 सेंटीमीटर से जहाँ कम होती है उसे बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरग्रीन फॉरेस्ट, मतलब इसमें अब फॉरेस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एवरग्रीन फॉरेस्ट, रेनफॉल यहाँ पे मोर देन 200 सेंटीमीटर होती है, हाई टेम्परेचर होना चाहिए, इक्वेटोरियल रीजन और लेयर्ड फॉरेस्ट होता है, जिसकी आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो याद रखनी है, इसके एग्जांपल जैसे एवोनी, महोगनी, शिनकोना, एनी, एपी फाइटस और रोजवुड। डेसिडुअस फॉरेस्ट जो होता है मॉइस्ट होता है, इसमें 150 से 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है, जबकि एवरग्रीन में 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। ड्राई जो होता है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, उसमें 70 से 150 सेंटीमीटर। मॉइस्ट जो होता है उसके उदाहरण जैसे टीक, बैम्बू, शीशम, सैंडलवुड। और ड्राई के उदाहरण हैं आपके टीक, अमल्टस, पालस और टेंडू। ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट जो है आपका एसिशियस, पाम, कैक्टस, यूफोरबा और टसॉक। लिटोरल फॉरेस्ट जो होते हैं मैंग्रोव, लिविंग रूट्स होती हैं, नीमोटोफोरस। कॉनिफेरस फॉरेस्ट हायर प्लेस ऑफ हिमालय पे पाए जाते हैं, जैसे देवदार, पाइन, सीदर और चीर। टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ वेस्टर्न घाट को शोला बोला जाता है। फुटहिल्स ऑफ हिमालय डेसिडुअस फॉरेस्ट हैं, फुटहिल्स ऑफ हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 145, व्हाट इज द रेंज जो है ऑफ द एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन्स इन इंडिया? तो 17 डिग्री सेल्सियस से 24 डिग्री सेल्सियस तक रेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 146, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज द मेन सोर्स ऑफ श्रब्स एंड रिसोर्स लाइक सिल्वर, पीर, जूनिपर, पाइन एंड विर्च फॉर नोमैडिक ट्राइब्स लाइक गुर्जर एंड बकरवाल्स? जो माउंटेन फॉरेस्ट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेजर प्लांटेशन आर फाउंड इन द, कौन से रीजन में पाए जाते हैं? तो ग्रासलैंड वाले रीजन में। सबसिस्टेंस क्या होता है? फार्मिंग फॉर डेली कंजप्शन, शिफ्टिंग, कल्टीवेशन। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस क्या होता है? फार्मिंग यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स। कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है? फॉर सेलिंग इन द मार्केट्स के लिए यूज की जाती है। प्लांटेशन, टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग ऑन लार्जर एरिया ऑफ लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा जो वेजिटेशन होती है इज फाउंड इन हिमालयन रीजन में पड़ती हैं। टुंड्रा वेजिटेशन इन एक्सट्रीम कोल्ड, मॉसिस, लाइकेंस। लाइकेन जो होती है एल्गी प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? तो ग्रासलैंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 151, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर्ड इनकरेक्टली? तो इसमें जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के सामने सारे लोग डाउन हो जाते हैं, झुक जाते हैं। सेंट्रल एशिया में स्टेपी। साउथ अफ्रीका में वेल्डिंग करते हैं। साउथ अफ्रीका के लोग काले काले से होते हैं, इसको कोई भी अदरवाइज मत ले जाना, बस मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के लोग काले काले होते हैं, वेल्डिंग करके वो काले काले से हो जाते हैं। अर्जेंटीना में प्रेरीज नहीं पड़ता, ये यूएसए में पड़ता है, जो व्हीट ग्रेनरी ऑफ दी वर्ल्ड है। अर्जेंटीना में पंपास पड़ता है, मतलब टीना को क्या लगी है? प्यास लगी है। अल्फा ग्रास ग्राउंड बोला जाता है इसे। 152, when the rainfall is in excess of soil moisture requirement of plant during rainy season it is referred to as wetland farming बोली जाती है। इंटेंसिव फार्मिंग जो है लेस लैंड मोर क्रॉपिंग। इंटेंसिव फार्मिंग जो होती है उसमें लेस लैंड होती है और मोर क्रॉपिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच कंट्री इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड? तो चाइना हो जाएगी। नेक्स्ट, विच कंट्री इज़ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन द वर्ल्ड? तो ब्राज़ील हो जाएगी। और कॉफ़ी बाउल भी बोला जाता है इसे। और इंडिया में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है कॉफ़ी का? कौन सा राज्य है वो कमेंट सेक्शन में बताना। 156, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द तनुगा सिस्टम? जो इट इज़ द सिस्टम ऑफ ग्रोइंग एग्रीकल्चर क्रॉप्स बिटवीन रॉ ऑफ प्लांटेड ट्रीज, जिसे एग्रो फॉरेस्ट्री बोला जाता है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था द रीजन वेयर फार्मर स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स ओनली एंड दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज नोन एज ट्रक फार्मिंग बोली जाती है। मिक्स्ड फार्मिंग जो होती है उसमें एग्रीकल्चर प्लस लाइव स्टॉक भी होता है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिए जाते हैं नाम। इज़ नोन एज बेवर बोली जाती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के लोग जो होते हैं बेवर। मध्य प्रदेश बीच में जो होता है
हर एक लोग बीच के लिए ही तो वॉर करते हैं, तो इससे याद रख सकते हो मध्य प्रदेश बीच में पड़ता है, उसके लिए वॉर हो रहा है कि बीच वाली चीज़ मुझे चाहिए भाई। झूम झूम कब लगता है, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो इतनी स्टेट्स के उनके अलग अलग कैपिटल नाम याद करने में झूमने लगते हैं, ऐसे याद रख सकते हो। कुरुबा जो है झारखंड में। वॉल्टर, वॉल्टर को याद रख सकते हो किससे, वॉर से। वॉर राजा लोग करते हैं। अभी आपने कहा, मैंने कहा था कि वॉर बीच बीच के लिए होता है, और वॉर जो वॉल्टेयर है वो राजस्थान, तो वो राजा के स्थान पे ही वॉल्टेयर होता है, मतलब वॉर होता है। दहिया जो है मध्य प्रदेश में। भैया, भैया जो है मेरा कहाँ पे रहता है, मध्य में रहता है, ऐसे याद रख सकते हो। कुमारी वेस्टर्न घाट्स में। अक्षय कुमार जो कहाँ पे चले गए हैं, अभी वेस्टर्न घाट्स में चले गए हैं, ऐसे याद रख सकते हो। पोडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, पोडू पेंडा आंध्र प्रदेश। दीपा जो है छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 159। इन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर ऑफ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो प्रिमिटिव जो पोडू है वो कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल सही है। दहिया, दहिया मतलब भैया कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। और जो वेवर वो भी मध्य प्रदेश में है, क्योंकि वॉर जो है मध्य के लिए ही किया जाता है। बट जो वॉल्टेयर है वहाँ पे जो वॉर हो रहा है वो राजा के स्थान पर हो रहा है। कुरुबा झारखंड में। चेन्ना श्रीलंका में पड़ती है, श्रीलंका वालों को चेन नहीं पड़ रहा। कोनुकू वेनेजुएला में। ग्रासलैंड लानोस है यहाँ पे। रोका, अगर ब्राज़ील में जाओगे तो आपका रोका हो जाएगा। लडांग, लडांग कौन करते हैं, इंडोनेशिया वाले। इंडोनेशिया वाले लड़ाई करते रहते हैं। मिल्पा मैक्सिको, मिल्पा मैक्सिको। रे नाम का होप कहाँ से आ रहा है, वियतनाम से। वियतनाम का एक लड़का है वहाँ से। ऐसा कौन सा नाम है जिसमें एक होप आता है, तो रे, ऐसे याद रख सकते हो आप इसको। क्वेश्चन नंबर है 160। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ कवरिंग द सॉइल ग्राउंड टू क्रिएट मोर फेवरेबल कंडीशन फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एफिशिएंट क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसका हो जाएगा आपका आंसर, जो मल्चिंग होती है टू रिटेन मॉइस्चर के लिए यूज की जाती है, रिटेन मॉइस्चर। शेल्टर वेल्ट टू स्टॉप सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड्स। टेरेस फार्मिंग हिली एरियाज में। एंड कॉन्टोर फार्मिंग टू स्टॉप सीट इरोजन के लिए इस्तेमाल की जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट। खरीफ क्रॉप आर विंटर क्रॉप्स होती हैं, कौन सा करेक्ट है। रबी क्रॉप्स आर मानसून क्रॉप्स। व्हीट इज अ रबी क्रॉप एंड मस्टर्ड इज अ खरीफ क्रॉप। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो कमेंट सेक्शन में बताना। इनके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है वो इस यहाँ पे बता रहा हूँ। जैसे खरीफ जो है मानसून क्रॉप होती है आपकी, जुलाई और अक्टूबर में इसको बोया जाता है। सोयाबीन, कॉटन। 210 फ्रॉस्ट फ्री डे ब्लैक सॉइल में होती है। मेज, बाजरा, जव और ज्वार। राबी जो है विंटर क्रॉप्स है, अक्टूबर और अप्रैल में इसे बोया जाता है। और व्हीट, मस्टर्ड, लिनसीड्स, रेपसीड्स और पी। जायद जो है, जो भी इंग्लिश वाले नाम होते हैं वो याद रखना रबी में आते हैं आपके। मेज, बाजरा, ज्वार, व्हीट, मस्टर्ड, लिनसीड, रेपसीड। और ज़्याद में जो मई जून में होती है फॉडर क्रॉप्स होती है, कुकुम्बर, वाटरमेलन और मस्क मेलन होते हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन इन इंडिया। एम एस स्वामीनाथन इज एसोसिएटेड, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित है। पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन या श्रिम्प से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अनदर टर्म ऑफ पेडागोगी। तो पेडागोगी से कौन सा टर्म संबंधित है, तो सॉइल, जो कि सॉइल ज्योग्राफी बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से संबंधित कुछ एक्सप्लेनेशन है जैसे टर्मिनोलॉजी के, जैसे थर्मोक्लाइन अ लेयर आफ्टर विच देयर इज एब्रप्ट डिक्रीज इन वाटर टेम्परेचर इन वाटर बॉडी। हेलोक्लाइन फ्रॉम वेयर सैलिनिटी एंड सडनली इंक्रीज इन ओशियन। आइसोथर्म लाइन कनेक्टिविटी पॉइंट विद द सेम टेम्परेचर, जहाँ पे होता है उनकी जो कनेक्ट करता है उसे आइसोथर्म। आइसोबार लाइन कनेक्टिंग सेम प्रेशर पॉइंट्स। आइसोनेफ लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स विद द सेम क्लाउडीनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोयट लाइन कनेक्टिंग पॉइंट विद द सेम रेनफॉल। विंड स्पीड एनेमोमीटर से, विंड डायरेक्शन विंड वेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 164 विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सॉइल जो फाउंड इन इंडिया कवर अबाउट 40% ऑफ टोटल एरिया। तो एलुवियल सॉइल जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जो रिच होती है किसमें, पोटाश में। पुअर इन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस। ऑल सॉइल्स आर पुअर इन ह्यूमस में पुअर होती हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है। रेड सॉइल जो 18% है। वाटर डिफिशिएंट रीजन
जैसे रेड ड्यू टू आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड सॉइल प्लस वाटर मिलता है तो येलो सॉइल बन जाती है। फाउंड इन अ पेडमोंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट्स में ये पड़ती है। ब्लैक सॉइल जो कि रेग्यूर बोली जाती है, इम्परमिएबल होती है, रिच इन लाइम, आयरन और एल्यूमिनियम। फाउंड इन अ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटू, मतलब जो महाराष्ट्र वाला रीजन है वहाँ पे पड़ती है ये। फॉर्म ड्यू टू लावा, सेल्फ फ्लोइंग करेक्टरिस्टिक होती है इसकी, सूटेबल फॉर कॉटन के लिए। लेटराइट जो सॉइल है फॉर्म्ड बाय लीचिंग, फाउंड इन अ हैवी रेनफॉल एरिया, मिनरल्स वॉश्ड अवे हो जाते हैं इसके, कॉल्ड ब्रिक सॉइल बोली जाती है। इसमें कैस्यू, कॉफ़ी, टी कल्टीवेशन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 165, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सॉइल फॉर्मेशन, के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो जो एल्टीट्यूड एंड स्लोप डिटरमाइन द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो पढ़ लेते हैं आपको सीधे सीधे, फिर आपका इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में बताना। पेरेंट रॉक जो होती है डिटरमाइन द कलर, बिल्कुल सही है क्योंकि बेसाल्ट रॉक है वो ब्लैक सॉइल है, ये तो स्टेटमेंट सही है। टेम्परेचर एंड रेनफॉल इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ वेदरिंग, तो वेदरिंग जो होती है ब्रेक डाउन ऑफ रॉक होती है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। इट इज़ इन सिटू प्रोसेस होती है ये। इंडिया सॉइल इज़ यूजुअली डेफिशिएंट इन, ह्यूमस में डेफिशिएंट होती है, नाइट्रोजन एंड ह्यूमस में। जो ए वाला होता है वो टॉप सॉइल, बी वाला सब सॉइल एंड सी वाला पेरेंट रॉक होता है आपका। विच सॉइल इज़ द लार्जेस्ट अवेलेबल एंड द मोस्ट इंटेंसिवली कल्टिवेटेड सॉइल इन इंडिया, तो एल्यूवियल सॉइल है। ये दो टाइप की होती है, एक तो भांगर, एक खादर। तो भांगर जो होती है वो पुरानी होती है, और खादर होती है वो नई होती है। याद कैसे रख सकते हो, जो भंगार में डाल देते हैं वो पुरानी चीज़ होती है, बिफोर भंगार, और खादी वगैरह नई चीज़ों को डाला जाता है खेत में। बस एक ही से याद रख सकते हो कि भंगार में डाली जाती हैं पुरानी चीज़ें, तो भागर जो हो जाएगी वो आपकी ओल्ड एल्यूवियल सॉइल हो जाएगी। नेक्स्ट है 168, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्टली विद रेस्पेक्ट टू द कोल एंड पेट्रोलियम, दीज आर अनलिमिटेड रिसोर्स। इनकरेक्टली कौन सा है, तो डी इसका अनलिमिटेड रिसोर्स तो है नहीं भाई ये। दे कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे यूज लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, ये भी सही है। दे हैव बीन फॉर्म्ड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, काफ़ी लंबे समय बाद ही ये बन पाते हैं। दीज आर अनलिमिटेड तो नहीं है भाई। कोल जो है आपकी थर्मल एनर्जी होती है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होती है। एटॉमिक एनर्जी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स जैसे सोलर, विंड, बायोगैस एटसेट्रा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स। रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में डिफरेंस इतना है कि रिन्यूएबल को आप दोबारा क्रिएट कर सकते हो, जबकि नॉन रिन्यूएबल को दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते। झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स आर रिच विद कोल मटेरियल डिपॉजिट्स में रिच होते हैं। गोल्ड में कर्नाटका, कोलार गोल्ड फील्ड और हट्टी माइंस। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कोल के बारे में बात करें तो एंथ्रेसाइड, जिसमें 80 से 85% कार्बन होता है, बेस्ट क्वालिटी कोल होता है आपका एंथ्रेसाइड। बिटुमिनस 75 से 85% कार्बन होता है, कमिंग मेटल और मेटलर्जिकल कोल होता है इसमें। लिग्नाइट जो होता है 65 से 75% कार्बन होता है, ब्राउन कोल होता है, फाउंड इन नेवेली तमिलनाडु में। पीट जो होता है 50% से कम होता है इसमें। टर्शरी कोल नॉट ओल्ड, फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट, मेघालय और असम में पड़ता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट कोल फील्ड इन इंडिया, तो झरिया कोल फील्ड जो है झारखंड वाला वो लार्जेस्ट है। बोकारो कहाँ पे है, कमेंट सेक्शन में बताना। द फर्स्ट ऑयल फील्ड इन इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज डिस्कवर्ड इन असम, जो डिगबॉई 1866, फर्स्ट इन एशिया। ये क्या नहर कटिया असम में है। मोरन हुगरीजन असम में है, एंड कलौल गुजरात, एंड ततीपाका आंध्र प्रदेश, जो कि ऑयल एंड गैस फील्ड्स। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट और ऑफ एल्यूमिनियम, उड़ीसा में पड़ता है। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट, तो उड़ीसा में है बॉक्साइट, जो कि एल्यूमिनियम का हो रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 174, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन माइंस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट यूरेनियम माइन, तो जो ये क्या थुम्मल पल्ले माइन, जो कि आंध्र प्रदेश में है। जादूगोड़ा माइन कहाँ पे पड़ती है, झारखंड में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर, तो जो कश्मीर है सेफ्रॉन के लिए, मुरादाबाद जो है ब्रास के लिए, सूरत डायमंड के लिए, बट खेत्री आयरन के लिए नहीं है। कॉपर के लिए फेमस है खेत्री और मलजखंड। ब्रास के लिए एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक होता है, इसको याद रख सकते हो पिताजी से।
पीतल, तांबा और जिंक, मतलब पीतल में तांबा और जिंक होता है। डायमंड जो है पन्ना मध्य प्रदेश में फेमस है, वहाँ पे पाया जाता है। बोकारो स्टील प्लांट विच स्टार्टेड इट ऑपरेशन इन 1972 वॉज सेटअप इन इंडिया विद द किसके असिस्टेंट से, तो यूएसएसआर रसिया की मदद से। 3 स्टील प्लांट वर सेटअप सेकंड 5 ईयर जो प्लान था 1956 से लेके 61 तक। 3 दुर्गापुर जो कि वेस्ट बंगाल में था, यूके की मदद से लगाया गया था। राउरकेला जो कि उड़ीसा में है, जर्मनी की मदद से लगाया गया था। भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में है, और अपनी भिलाई कौन चाहता है, रसिया चाहता है। केला किसके पास होता है, जिसके पास मनी होती है, दुर्गापुर यूके वेस्ट बंगाल में, यूके की मदद से। विच इंडियन सिटी इज़ नोन एज द सिलिकन वैली ऑफ इंडिया, तो बेंगलोर को बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ किसका इन 1850 विच सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, तो रेलवे इसका आंसर हो जाएगा। 1853 में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय ये स्टेबलाइज की गई थी। 181 विच ऑफ दीज रेलवे स्टेशन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म, तो हावड़ा जंक्शन जो है उसमें 23 नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स हैं। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन ऑफ इंडिया वॉज इंट्रोड्यूस, तो 1925 में छत्रपति शिवाजी से लेके कुर्ला तक। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंजनलेस ट्रेन, तो वंदे मातरम एक्सप्रेस। नेक्स्ट है 184 विच वन ऑफ दीज कंप्राइजेज द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जिसकी लेंथ है 5,846 किलोमीटर, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता। तो जो बड़ी बड़ी मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियाज लॉन्गेस्ट रोड कम रेल ब्रिज कनेक्टिंग असम एंड अरुणाचल प्रदेश इज कॉल्ड द बोगी व्हील ब्रिज बोला जाता है। इंडियन रेलवे है कितने जोन है, 18 जोन हैं। हेडक्वार्टर ऑफ सेंट्रल जोन कहाँ पे है, मुंबई में। जो इसके आपको हेडक्वार्टर याद रखने हैं, पहले तो सिंपल नॉर्थ वाले का कहाँ पे हेडक्वार्टर है, दिल्ली में। साउथ वाले का चेन्नई में, और इधर आपके वेस्ट वाले का मुंबई में। ईस्ट वाले का आपका कहाँ पे है, कोलकाता में। और अब आपको याद रखने हैं कौन से, मिडिल वाला जो सेंट्रल वाला है उसका भी कहाँ पे है, मुंबई में। अब ये आपने याद कर लिया। अब सेंट्रल नॉर्थ जो नॉर्थ मिडिल वाला है उसका इलाहाबाद में, वेस्ट में जो मिडिल वाला है उसका हाजीपुर में, और साउथ में जो मिडिल है सिकंदराबाद, और वेस्ट में जो मिडिल है उसका जबलपुर। अब बात करते हैं किसका, नॉर्थ वेस्ट में है उसका जयपुर में है, नॉर्थ ईस्ट में उसका गोरखपुर में है, और आपका साउथ वेस्ट में जो है उसका कोलकाता में है, और साउथ वेस्ट का हुबली कर्नाटक में है। इतने आपको याद रखने हैं। और कुछ एक ये बिलासपुर भी है आपका, जो कि साउथ ईस्ट सेंट्रल का है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट रेलवे लाइन इन द वर्ल्ड, ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि रशिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नेशनल वाटरवे नंबर 1 ऑन द गंगा रिवर कनेक्ट इलाहाबाद विद, हल्दिया से कनेक्ट करती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम, जो नेशनल वाटरवे बने वो गंगा भागीरथी हुगली सिस्टम में है। क्वेश्चन नंबर 189 है विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल वाटरवे रन अलोंग द कोरोमंडल कोस्ट एंड ऑल्सो थ्रू पार्ट ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर, तो नेशनल वाटरवे जो 4 है आंध्र प्रदेश में चलता है, सेकंड वाला ब्रह्मपुत्र में, और फर्स्ट वाला तो आपका गंगा में, और थर्ड वाला कोट्टमपुरम कोल्लम में है। नेक्स्ट है 190 विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सी पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द फार साउथ एज कम्पेयर टू द अदर, तो टुटीकोरन में है। टोटल मेजर पोर्ट कितने हैं, 13 है, 12 पब्लिक हैं, 1 प्राइवेट है। माइनर पोर्ट 200 हैं। मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, सिंस 1870 ओल्डेस्ट पोर्ट है डायमंड हार्बर कलकत्ता का, हल्दिया जो कि रिवराइन पोर्ट है हुगली रिवर पे, फिर है पैरादीप आपका उड़ीसा में, विशाखापट्टनम जो कि डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट है आंध्र प्रदेश में, चेन्नई पोर्ट और कामराजन पोर्ट और तुतीकोरन पोर्ट ये आपके तमिलनाडु में है, कोचीन केरल में, मैंगलोर आपका कर्नाटक में है, मर्मागोआ गोवा में है, JNPT और मुंबई आपके दोनों जो हैं महाराष्ट्र में है। JNPT नवाज शेवा सैटेलाइट पोर्ट, ज्वारी रिवर आपके मर्मागोवा पोर्ट जो है वहाँ से निकलती है, टाइडल पोर्ट कांडला गुजरात में है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स फॉर्म डेल्टा, जबकि वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो होती हैं एस्चुरी
का निर्माण करती हैं, बिकॉज ये भ्रंश घाटियों से चलती हैं इसलिए। क्वेश्चन नंबर 191 है, विच पोर्ट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट। तो चेन्नई पोर्ट आर्टिफिशियल पोर्ट है। विच इंडियन पोर्ट इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड एयरपोर्ट। तो कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। 194 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ एफिशिएंट एयर ट्रैफिक एंड एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन सर्विस इन द इंडियन एयर स्पेस। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया सिंस 1995 से। द एयर इंडिया लोगो कंसिस्ट ऑफ अ फ्लाइंग स्वैन विद द व्हील ऑफ कोनार्क इनसाइड इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 जो, ओंजेस इज अ ट्राइबल ग्रुप लिविंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। अंडमान एंड निकोबार में है सेंटलीज, जारवा, निकोबारीज, सॉरी सोलमन ट्राइब्स। नेक्स्ट है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप जो है भील ट्राइब इन सेंट्रल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197 है, पीपल ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू बंगाल एंड सम पार्ट्स इन बिहार वर इनहेबिटेड एंड दे आर प्राइमरली लाइंड एज हंटर गैदर्स। तो संथाल को बोला जाता है। 198 है, सेलेक्ट द स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो इसमें से नरोरा जो एटॉमिक पावर स्टेशन है उत्तर प्रदेश में है, और सारे जो स्टेटमेंट हैं वो गलत दे रहा है। कल्चर जो है उड़ीसा में है। कुंडन कुलम और कलपक्कम ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, काफ़ी रिसेंट में न्यूज़ में भी थे। तमिलनाडु में है। मुंड्रा गुजरात में, काकरापारा गुजरात में, रावत भाटा राजस्थान में, कैगा कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 199, इंडियाज फर्स्ट एटॉमिक पावर स्टेशन वॉज कब कमीशन किया गया था। 1969 में तारापुर महाराष्ट्र में। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर क्या था, अप्सरा था 1955 में। कंसेप्चुलाइज्ड प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। एंड फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होमी जे भाभा को बोला जाता है। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी। नेक्स्ट है आपका 200वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेवन सिस्टर। तो सिक्किम सेवन सिस्टर का भाग नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बुद्धिस्ट टेम्पल। तो महाबोधि टेम्पल बुद्धिस्ट टेम्पल है। नेक्स्ट है 202वां, विच प्लेस इन इंडिया वॉज नोन एज काला पानी। तो अंडमान आइलैंड को काला पानी के नाम से जाना जाता है। केरला बैक वाटर को कयाल्स बोला जाता है। एशियाज लार्जेस्ट इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन इज सिचुएटेड इन विच सिटी। तो श्रीनगर में सिचुएटेड है। नेक्स्ट है विच सिटी इज नोन एज वेनिस ऑफ द ईस्ट वेयर द सिटी प्लेस इज लोकेटेड। तो उदयपुर में, जो कि अलपूजा केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया अहमदाबाद। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन। तो कोडाईकनाल पलानी हिल्स तमिलनाडु, ऊटी नीलगिरी हिल्स तमिलनाडु में पड़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कोडाईकनाल पलानी हिल्स तमिलनाडु की प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन बोली जाती है। 206वां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो जबलपुर जो है झेलम रिवर पे नहीं पड़ता, ये नर्मदा रिवर पे पड़ता है। झेलम रिवर मियांडर्स बनाती है यूथफुल स्टेज में। वाटर टू वूलर लेक से जाती है। इंडिया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ज्वेल ऑफ श्रीनगर डल लेक को बोला जाता है। उज्जैन छिपरा नदी पे बिल्कुल सही है। सूरत ताप्ती नदी पे है। लखनऊ गोमती नदी पर है, बिल्कुल सही है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद बल्लभ पंत सागर। सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ इंडिया देवर लेक, जो कि जैसमंद में है। मैच द फॉलोइंग एसएससी स्टेनोग्राफर में ये पूछा गया था। गिर नेशनल पार्क कहाँ पे है, गुजरात में। राजाजी कहाँ पे है, उत्तराखंड में। और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। काजीरंगा असम में। अब बात करें तो जो गिर नेशनल पार्क है वो लायंस के लिए फेमस है, और राजाजी नेशनल पार्क है वो एलिफेंट के लिए, और केवलादेव नेशनल पार्क जो है वो आपका साइबेरियन क्रेन्स के लिए, और काजीरंगा जो है वो राइनो के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड ऑफ रामसर कन्वेक्शन, लोकटक लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन कॉलम ए विद देयर करस्पॉन्डिंग स्टेट इन कॉलम बी। तो जो पहले का जो आंसर हो जाएगा आपका तंसा जो है महाराष्ट्र में, गुंडी तमिलनाडु में। गुंडे कहाँ के लोग हैं, तमिलनाडु के। ओरछा जो हो जाएगा वो कहाँ पे, मध्य प्रदेश। एंड काजीरंगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 209
लॉन्गेस्ट कैनाल इन द वर्ल्ड, तो बीजिंग हांगजू ग्रांड कैनाल, इंदिरा गांधी जो कैनाल है अप्रॉक्स 650 किलोमीटर है, लॉन्गेस्ट है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जो कैनाल है पंजाब हरियाणा राजस्थान के लिए काफ़ी यूजफुल है ये। द सुएज कैनाल जो है विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर कॉमर्स वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, तो इजिप्ट में है ये। सुएज कैनाल जो कनेक्ट करती है मेडिटरेनियन सी एंड रेड सी को कनेक्ट करती है। बावल मानदेव स्ट्रेट जो गेट ऑफ ग्रीफ एंड द गेट ऑफ टीयर्स कनेक्ट रेड सी एंड गल्फ ऑफ अदन। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है। नेक्स्ट है विच कैनाल कनेक्ट द पैसिफिक ओशियन एंड द अटलांटिक ओशियन, तो पनामा जो कैनाल है सेपरेट नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटलांटिक ओशियन एस शेप का होता है, विजिएस्ट है। पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट, आपको याद कैसे रखना है, पैसा से, पैसिफिक फिर अटलांटिक फिर इंडियन फिर साउथर्न फिर आर्कटिक, ये इनका साइज है। 212 क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर बाई वॉल्यूम इन द वर्ल्ड, तो अमेजन रिवर वॉल्यूम के हिसाब से, जबकि लंबी बात करें तो नाइल नदी है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप, तो वोल्गा जो नदी है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है, वोल्गा। यूराल एंड टेरक जो है ऑल फॉल इन कैस्पियन सी में गिरती हैं। डैन्यूब और डैनिपर और डॉन और डिनिस्टर ब्लैक सी में। माही कट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्वाइस। कॉन्गो क्रॉस इक्वेटर ट्वाइस। लिम्पोपो क्रॉस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ट्वाइस। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 214, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासिस थ्रू फ्रॉम मोस्ट कंट्रीज, तो डैन्यूब नदी सबसे ज़्यादा कंट्रियों से पास होती है। विच एमोंग द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट लैंड एरिया, तो कनाडा का सबसे लार्जेस्ट लैंड एरिया है। ऑस्ट्रेलिया 6 पोजीशन पे आता है ऑप्शन के हिसाब से कनाडा। इंडिया 7th प्लेस इन एरिया के हिसाब से 2.4%। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्री ऑफ साउथ अमेरिका आर लैंड लॉक, तो ये तो अभी डिस्कस की थी, याद किससे रख सकते हो, ये बीपी से याद रखना आप। अगर आप लैंड लॉक कर दिए जाएँ तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, और बीपी अगर हाई होगा तो बीपी से आप याद रखना कौन सी, बोलिविया और पराग्वे। लैंड लॉक कर दिया जाए तो आपका बीपी हाई हो जाएगा, बोलिविया और पराग्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट पेयर ऑफ कंट्री एंड इट्स कैपिटल, तो जो लीबिया है त्रिपोली इसकी एक करेंसी है, करेक्ट कैपिटल है। बहामास की नासू, बेल्जियम की ब्रुसेल्स, कजाकिस्तान की बिश्केक नहीं है, कजाकिस्तान की अस्ताना है, जबकि बिश्केक जो है वो किर्गिस्तान की है। थिम्पू इज़ द कैपिटल ऑफ विच नेबरिंग कंट्री, तो ये भूटान की हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 219, वेयर इज़ द फॉरबिडन सिटी लोकेटेड इन चाइना, तो बीजिंग में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज मोस्टली स्पोकन बाई लोकल पीपल एंड कॉल्ड कैस्टिलानो, तो स्पेनिश सबसे ज़्यादा बोली जाती है। द चाबहार पोर्ट विच इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाई इंडिया इज़ लोकेटेड कहाँ पे है, ईरान में, बाई इंडिया के द्वारा। और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान ने चाइना में बनवाया है। यहाँ तक था ये आपका ज्योग्राफी का जो टोटल मैराथन कराया था सर ने 1 शॉट, वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बायोलॉजी कराई है। नेक्स्ट जितने भी सब्जेक्ट कराएंगे एनटीपीसी के लिए वो यहाँ पे आपके कराए जाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।